दोस्तों, विधानसभा चुनाव में मेरी हार के बाद ही संकट से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बेहद करीबी और टीएमसी की राइट हैंड मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी में मची उठापटक के बीच ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शुमार चंद्रिमा का इस तरह अचानक जाना टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी की जो है प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक पत्र लिख के अपने फैसले की जानकारी दी है। इस पत्र में भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया है कि वो न केवल संगठनात्मक पदों से मुक्त हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने पार्टी के महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी साइनिंग अथॉरिटी के पद से भी तत्काल प्रभाव से कदम पीछे खींच लिए हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा रही हैं और सरकार से लेकर संगठन तक में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। फिलहाल इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटनाक्रम ने बंगाल के सियासी पारे को अचानक बढ़ा दिया है। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त और भी कठिन हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी पहले से संकट में थी, अब उस पे एक और बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की बेहद करीबी और पार्टी की राइट हैंड मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर पूरे बंगाल में सियासी हलचल मचा रही है। चंद्रिमा भट्टाचार्य लंबे समय से टीएमसी की मजबूत स्तंभ रही है। वो ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती थी। पार्टी संगठन से लेकर के सरकार के महत्वपूर्ण कामों तक में उनकी भूमिका अहम रही है, लेकिन अब उन्होंने अचानक सभी पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं ये फैसला टीएमसी के लिए बहुत बड़ा सियासी झटका है। पार्टी में पहले से उठापटक चल रही थी, इस इस्तीफे से संकट और गहरा हो गया है। जानकारी के अनुसार चंद्रिमा भट्टाचार्य ने टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को एक पत्र लिख के अपना फैसला बताया है। इस पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि वो न सिर्फ संगठनात्मक पदों से अलग हो रही हैं, बल्कि पार्टी के महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी साइनिंग अथॉरिटी के पद से भी तुरंत कदम पीछे खींच रही हैं। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जानकारी के मुताबिक चंद्रिमा भट्टाचार्य बंगाल की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। वो ममता बनर्जी की लंबे समय से करीबी रही हैं। पार्टी में उन्हें राइट हैंड कहा जाता है। ममता दीदी के भरोसे की सबसे मजबूत कड़ी में उनका नाम शामिल था। वो संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती रही। सरकार में भी उनकी पकड़ अच्छी थी। पार्टी के वित्तीय मामलों और प्रशासनिक फैसलों में उनकी साइनिंग अथॉरिटी बहुत महत्वपूर्ण थी। चंद्रिमा ने टीएमसी की स्थापना के बाद से ही पार्टी के साथ काम किया। वो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और पार्टी की रणनीति बनाने में शामिल रही हैं। उनके इस्तीफे की खबर आते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। कई कार्यकर्ता हैरान हैं कि इतनी करीबी नेता अचानक क्यों अलग हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार मिली है। ये हार पार्टी के लिए बड़ा झटका थी। हार के बाद पार्टी में आंतरिक कलह शुरू हो गई है। कई नेता असंतोष जता रहे थे। संगठन कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। ऐसे में चंद्रिमा भट्टाचार्य का इस्तीफा पार्टी के घाव पे नमक छिड़कने जैसा है। वहीं चुनाव हार के बाद ममता बनर्जी और उनकी टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियां हमला बोल रही हैं। पार्टी के अंदर भी असहमति बढ़ रही है। चंद्रिमा का जाना इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि बड़े असंतोष का संकेत हो सकता है। ममता बनर्जी टीएमसी की सर्वे सर्वा है और वो है पार्टी की पहचान है। चंद्रिमा उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी थी। दोनों के बीच में लंबे समय का रिश्ता रहा है। चंद्रिमा के इस्तीफे से ममता दीदी को व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पे झटका लगा है। यहाँ आपको बता दूं कि अभी तक ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के अंदर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ नेता मानते हैं कि ममता दीदी चंद्रिमा को मनाने की कोशिश करेंगी। कुछ का कहना है कि इस्तीफा पार्टी में बदलाव का संकेत है। जानकारी के अनुसार टीएमसी में लंबे समय से कुछ असंतोष चल रहा था। चुनाव हार ने इसे बढ़ा दिया है। कई पुराने नेता महसूस कर रहे थे कि उनकी उपेक्षा हो रही है। वहीं युवा नेताओं को ज्यादा महत्व मिल रहा था। संगठन में पारदर्शिता की कमी थी। वित्तीय मामले में भी कुछ सवाल उठ रहे थे। चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसे नेता जो पार्टी की मजबूत नींव थे, उनका जाना इस समस्याओं को उजागर करता है। वो लंबे समय से पार्टी के संगठन को संभाल रही थी। उनका इस्तीफा दिखाता है कि पार्टी के अंदर गहरी नाराजगी है। वहीं इस घटना ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक तापमान को अचानक बढ़ा दिया है। विपक्षी पार्टियां जैसे भाजपा और कांग्रेस इसे टीएमसी की कमजोरी बता रही हैं। वो कह रही हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी अब टूटने लगी है। टीएमसी कार्यकर्ता चिंतित हैं। वो पूछ रहे हैं कि चंद्रिमा के बाद और कौन कौन नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी को जल्द से जल्द इस संकट से उभरना होगा, अन्यथा आने वाले पंचायत या अन्य चुनावों में और नुकसान हो सकता है। हालांकि चंद्रिमा ने अपने पत्र में विस्तृत कारण नहीं बताए हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कई वजह बता रहे हैं। चुनाव की हार, पार्टी में बढ़ती कलह, संगठनात्मक कमजोरियां और व्यक्तिगत असंतोष इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ सूत्र कहते हैं कि चंद्रिमा को पार्टी के कुछ फैसलों से नाराजगी थी। वो चाहती थी कि पार्टी पुराने और अनुभवी नेताओं को ज्यादा महत्व दे। युवा नेताओं के बढ़ते प्रभाव से वो खुश नहीं थी। टीएमसी बंगाल में लंबे समय से सत्ता में है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है, लेकिन चंद्रिमा जैसे मजबूत स्तर
मनसब का जाना पार्टी को कमजोर कर सकता है। पार्टी को अब नए संगठनात्मक ढांचे की जरूरत है। ममता दीदी को जल्दी फैसले लेने होंगे। कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी को बड़े स्तर पर बैठकें करनी पड़ सकती हैं। पार्टी के अंदर संवाद बढ़ना होगा। असंतुष्ट नेताओं को मनाना होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से गर्म रहती है। टीएमसी की मजबूती पे सवाल उठने से विपक्ष को फायदा हो सकता है। भाजपा पहले से ही बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और वामपंथी दल भी सक्रिय हैं। जानकारी के अनुसार चंद्रिमा का इस्तीफा इन समीकरणों को बदल सकता है। अगर और नेता टीएमसी छोड़ते हैं तो पार्टी की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। बंगाल के आम लोग टीएमसी सरकार से कई उम्मीदें रखते थे, लेकिन चुनाव हार और अब ये इस्तीफा उन्हें निराश कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि सत्ता में रहते हुए पार्टी अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। महिलाएं और युवा जो टीएमसी की मुख्य ताकत थे, अब सवाल पूछ रहे हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी फिर से मजबूत हो और उनके मुद्दों पे काम करे। वहीं अभी ये देखना बाकी है कि ममता बनर्जी इन संकट से कैसे निपटती हैं। क्या चंद्रिमा वापस आएगी या पार्टी में बड़े बदलाव होंगे? टीएमसी की अगली रणनीति क्या होगी? चंद्रिमा भट्टाचार्य का इस्तीफा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये टीएमसी के अंदर चल रहे संकट का बड़ा संकेत है। बंगाल की राजनीति अब और दिलचस्प होने वाली है। टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद है कि ममता दीदी इन चुनौती से उभरेंगे, लेकिन समय कम है, जल्दी फैसले लेने होंगे। ये घटना दोस्तों हमें ये दिखाती है कि राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं होता है। भरोसे के रिश्ते भी टूट सकते हैं। टीएमसी को अब अपनी नींव मजबूत करनी होगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।